नीयत साफ हो तो नियति बदलने में देर नहीं लगती। करने की इच्छा शक्ति हो तो लाया जा सकता है व्यापक परिवर्तन। यह कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने गोरखपुर को 1055 करोड़ रुपए की लागत वाली 947 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राप्ती नदी के एकला बंधे पर लिगेसी वेस्ट हटाकर बने इको पार्क, नौसड़ मलौनी फोरलेन सड़क समेत 497 प्रोजेक्टों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन योजनाओं की लागत 1055 करोड़ रुपए है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि नियत साफ हो तो नियति बदलने में देर नहीं लगती। उत्तर प्रदेश में विकास परक परिवर्तन इसका प्रमाण है। और ये जो परिवर्तन आया है, ये केवल परिवर्तन नहीं है, ये गोरखपुर की मजबूत विश्वास और यहां की टीम के दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है। ये बताता है कि जब नियत साफ हो तो नियति को बदलने में देर नहीं लगती। यानी करने की इच्छा शक्ति थी, उसके अनुसार नियत बनाई तो परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दी। और ये बदलाव आज गोरखपुर के अंदर हर ओर देखने को मिल रहा है, चाहे वह इको पार्क हो, चाहे वह कनेक्टिविटी हो। इसके साथ ही नौसड़ से लेके मनौली तक, यानी गोरखपुर वाराणसी मार्ग को जोड़ने के लिए यह एक बेहतरीन लगभग 3 किलोमीटर लंबा 4 लेन की कनेक्टिविटी भी आपको आवागमन के लिए मिल गई है। नौसड़ की जाम की समस्या का समाधान, और दूसरा, यहां से सीधे आप इस मार्ग को लेकर के लखनऊ भी जा सकते हैं, बांसगांव, बड़हलगंज, कौड़ीराम, इन सभी क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। इसी सोच के कारण जो गोरखपुर में पिछले 9 वर्ष के अंदर कार्य प्रारंभ हुए, आज उसी का परिणाम है कि गोरखपुर को अब 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बनाने और स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 3 में लाने के लिए, यानी गोरखपुर भी टॉप 3 में आ सकता है। यह एक संकल्प आगे बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों के एक विशेष कैंपेन की शुरुआत की गई है, जिसका पोस्टर भी अभी यहां लॉन्च हुआ है। सीएम योगी ने इस मौके पर स्वच्छ स्कूल अभियान की भी शुरुआत की। सीएम ने कहा कि वाराणसी या लखनऊ की ओर से गोरखपुर में आते वक्त पहला मुकाबला कचरे से ही होता था। यहाँ 2.26 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण करके पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थल के तौर पर अब इको पार्क बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज जो भी यूपी में आता है उससे बदलाव देखने को मिलता है। स्वच्छ स्कूल अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम ने कहा कि गोरखपुर को 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बनाने और स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 3 में लाने के लिए स्कूली बच्चों के विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। सीएम योगी ने डोमिनगढ़ माधोपुर बंधा से महेसरा पुल तक बन रही 4 लेन सड़क और डोमिनगढ़ में बन रहे आरओबी का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही राजघाट पुल से जंगल कौड़िया कालेसर मार्ग तक बन रही सड़क का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इच्छा शक्ति और साफ नियत के कारण बीते 9 सालों में गोरखपुर में हर क्षेत्र में बदलाव हुआ है। गोरखपुर ने रोड कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, खेल, उद्योग, रोजगार सहित हर एक क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। पहले जहां खेलने की कोई सुविधा नहीं थी, आज गोरखपुर में कई मिनी स्टेडियम बन गए हैं। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक इंटरनेशनल स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है। गोरखपुर में एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा के उत्कृष्ट केंद्र बन चुके हैं। यहाँ 4 विश्वविद्यालय भी हैं। गोरखपुर में खाद कारखाना भी चल गया है और पिपराइच में चीनी मिल भी लग गई है। इतना ही नहीं, दक्षिणांचल सहित जिले में बाढ़ की समस्या का भी तेजी से समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर ग्रामीण के विधायक का आह्वान किया कि वे आगामी वन महोत्सव के दौरान एकला तटबंध पर कार्यकर्ताओं के साथ आकर पौधारोपण करें। इसी तरह उन्होंने सभी पार्षदों से अपने अपने वार्ड में खाली भूमि और पार्कों में मिनी सिटी फॉरेस्ट विकसित करने की अपील भी की।
मुख्यमंत्री ने पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से बचने के लिए अधिकाधिक पौधारोपण और लगाए गए पौधों की सुरक्षा करने का भी आह्वान किया। इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद सांसद रवि किशन ने कहा कि सीएम योगी का विजन अद्वितीय है। वह कचरा में भी हीरा खोज लेते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। उनकी सोच से एकला बांध पर जहां गटर था वहां अब रोजगार मिलेगा। यहां फिल्मों की शूटिंग भी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर विकास की नई नज़ीर पेश कर रहा है। जहां बीमारी पहचान बन गई थी वहां अब विकास का विश्वास हो रहा है। कार्यक्रम स्थल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के दस्ते में शामिल नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में पोकलेन, सीएनजी मैजिक, स्किड लोडर और डीप फ्रीजर युक्त मोक्ष वाहन शामिल हैं। गौरतलब है कि मोक्ष वाहन पार्थिव शरीर के सम्मानजनक परिवहन के काम आएगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।